नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि शेयर है जो कि 15% तक की रैली दिखाता हुआ देखा जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण निकल के है, क्या यहाँ से और भी बड़ी रैली बनेगी या फिर आएगी प्रॉफिट बुकिंग। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे इस तरीके से कि यहाँ से फिर से शेयर 20 रुपए के आसपास आ जाएगा, उसके नीचे भी आ जाएगा। पर मेरा मानना गाइस यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि कंपनी काफ़ी टाइम से लॉस में चल रही है। बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि 30, 35, 40 रुपए के आसपास से फंसे हुए हैं और यहाँ तक कि शेयर 10 रुपए के आसपास भी चला गया था। तो एक लिमिट होती है कि कौन सा शेयर कब तक झुलाता है, बट अब यहाँ से इसका टाइम आ चुका है। पर मेरा मानना ये है कि अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत ही धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करनी है, एक बार में पैसा नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि गाइस ये एक शेयर मार्केट है और इसका यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है कि जिस तरीके से मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए बजट से पहले या फिर और भी तेजी बन जाए। तो अपना स्टेप बाय स्टेप ही चलना है, जिससे ज्यादा लॉस नहीं होगा, एवरेज अच्छा आएगा और प्रॉफिट भी मिलेगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारी वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए, और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। मार्केट में जिस तरीके से रैली बनती हुई देखी जा रही है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ से और भी अच्छा मोमेंटम बन सकता है, क्योंकि सबने यहाँ पे मूड बना लिया था कि जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सारे के सारे स्टॉक में 2 से 2.5% तक की डाउन साइड देखने को मिली, पर उसके बावजूद निफ्टी 50 में बनी है तेजी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आईटी था, बैंक निफ्टी था, क्योंकि ये दोनों के दोनों काफी टाइम से नहीं चले थे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे क्रेडिट आईटी को जाता है। आईटी अब यहाँ से फिर से बाउंस बैक मारेगा। स्मॉल कैप का इंडेक्स है जिसमें आई है प्रॉफिट बुकिंग। जिस तरीके से रैली बनती हुई देखी जा रही है, किसी को समझ में ही नहीं आया कि अचानक ऐसा क्या हुआ और शेयर 15% भाग गया। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि हो सकता है शेयर यहाँ पे 20 रुपए के आसपास है, रिजल्ट के बाद नीचे आएगा। बट हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अंबानी की तरफ से यहाँ पे 7,000 करोड़ की फंड डालने की बात कही गई थी, जिसमें 3,300 करोड़ ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब यहाँ से कंपनी अपने लोन खत्म करने वाली है। आप देख सकते हैं 19 करोड़ का वॉल्यूम था। शेयर है जो कि एक हफ्ते के अंदर 20% भाग चुका है, जो कि अभी हम केवल 2 दिनों में, आज के दिन 15% और कल के दिन वैसे 4% भागा था। तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास 2 दिनों के अंदर रिकवरी आती हुई देखी गई है। कुछ ऐसे अपडेट आते हुए देखे जा रहे हैं जो कि सारी की सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं 15 एडिशन टेक्सकॉन फोकस ऑन मेकिंग इंडिया ग्लोबल टेक्सटाइल हब। अब यहाँ पे जैसे आपने नोटिस किया होगा कि डिफेंस डिफेंस को मेकिंग इंडिया पे गवर्नमेंट ने बहुत काम किया और आज अपना डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, ऑर्डर भी आते हैं। तो अब यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हब बनाने की बात कही जा रही है। सीआईआई की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि करीबन 14 दिसंबर 2023 को होटल अशोक न्यू दिल्ली, यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और यहाँ पे सारी सारी प्लानिंग करने वाले हैं मेकिंग इंडिया ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। और यहाँ पे सारा का यहाँ पे रुझान है जो फाइबर टू फैशन के ऊपर है, जिससे यहाँ पे इंडिया को ऐसे लेवल पे लेके जाना है जिससे हम मैक्सिमम बाहर एक्सपोर्ट कर पाए। क्योंकि रिसेंटली गाइस अभी बजट आने वाला है, बजट में बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल एक बहुत अहम रोल है जीडीपी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीयूष गोयल की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है फ्राइडे के दिन। इनका कहना यह है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने रुझान बना के बैठी है, गवर्नमेंट मेनली यहाँ पे काम, सबसे बड़ा फोकस है टेक्सटाइल्स पे, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक है जो कि यहाँ पे टेक्सटाइल ग्रुप में काम करती है। बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी है ये। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर श्री
नरेंद्र मोदी, इनका यहाँ पे विजन है 2047 तक। अभी यहाँ पे 16 बिलियन है, इसको 14 बिलियन तक लेके जाना है, मतलब कि ऑलमोस्ट 2.5 गुना। तो काफी बड़ा यहाँ पे रोड मैप बनाया गया है। बट एक तरीके से हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, कुछ समय पहले कंपनी की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा गया था, और इन्होंने सारे सारे अपने इन्वेस्टर को बुलाया, जो लेंडर थे उनको बुलाया, और किस तरीके से कंपनी को यहाँ पे रिफॉर्म करना है, किस तरीके से कंपनी को यहाँ पे जितना लोन है वो खत्म करना है, सारा अपडेट होता हुआ देखा गया है। कुछ समय पहले ये निकल के आई थी कि मुकेश अंबानी, जो कि 7,000 करोड़ के आसपास अमाउंट डालेंगे आलोक इंडस्ट्री में, जिसमें 3,300 करोड़ का नोट भी जारी कर दिया गया, जिससे मतलब ये पैसा आलोक को मिल चुका है। उसके बदले यहाँ पे मुकेश अंबानी जी की हिस्सेदारी बढ़ती हुई देखी जाएगी। क्योंकि ये आप सभी लोग जानते हैं कि कंपनी के पास उधारी बहुत है, और इसी उधारी की वजह से कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ पाता, क्योंकि इंटरेस्ट बैंक को इतना देना पड़ता है, जिसकी वजह से वो कंपनी लॉस में चली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मार्केट में करीबन करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,000 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स थे, अब जो कि यहाँ पे करीबन 3,500 करोड़ रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुकेश अंबानी की तरफ से जो अमाउंट डाला गया है वो अब यहाँ पे प्रमोटर्स के हिस्से में चला जाता है। इन सभी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 1750 करोड़ की यहाँ पे एग्रीमेंट की बात हुई है एसबीआई के साथ में। सो यहाँ पे करीबन 1750 करोड़ का यहाँ पे लोन किया गया था एसबीआई की तरफ से आलोक इंडस्ट्री को। सो जिसमें काफी हद तक तो चुका दिया गया है, बाकी जो बचा हुआ है 90 करोड़ का, तो उसके ऊपर यहाँ पे मीटिंग होती हुई देखी गई है। और बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, कुछ दिक्कत आ रही थी कि कुछ इंटरेस्ट को लेके आपस में नहीं बन रही थी बैंक और मैनेजमेंट के ऊपर, तो वो यहाँ पे अब क्लियर होता हुआ देखा जा रहा है। और ये अपनी कंपनी की तरफ से लेटर भी जारी किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टर्म्स लोन है, जो कि यहाँ पे 1,750 करोड़ का रीपेमेंट कंपनी कर रही है, और रिसेंटली यहाँ पे अभी 90 करोड़ की बात निकल के आई है, जो कि और भी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। बात करें यहाँ पे अगर हम बीएसई इंडिया कारोबार पर, आज आप देख सकते हैं 30% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया यहाँ पे 24 रुपए के आसपास, लो बनाया 20.60 का, क्लोजिंग दी है 23.70 पे, 15% तक की रैली बनती हुई देखी गई है। चार्ट में नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर है जो कि कुछ समय पहले 10 रुपए को टच किया था, वहां से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा के रिटर्न आ चुके हैं। और यहाँ से अब अगर तेजी बनती है तो शेयर आपका 25 रुपए सबसे बड़ा बॉर्डर रहेगा। 25 रुपए क्रॉस करता है तो अब 30 रुपए तक जाता हुआ देखा जा सकता है, और 30 रुपए काफी टाइम बिताएगा। इंडिया के जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक बड़ी अपडेट आती हुई देखी जा रही है कि हम 2030 तक 250 बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। अभी रिसेंटली यहाँ पे जो है इससे काफ़ी कम है, और खासकर जो एक्सपोर्ट लेवल है वो अपना 100 बिलियन का हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपका जो आलोक इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा इनका मेनली काम एक्सपोर्ट करने का ही है। ये जो मीटिंग है बाहर की तरफ से बुलाई गई थी, यूएन रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ऑफ कॉटन प्रोडक्शन एंड कंज्यूमिंग नेशन, जिसमें बहुत सारे दिग्गज, बहुत सारे मिनिस्टर शामिल थे, और बहुत सारी यहाँ पे प्लानिंग भी करी गई है किस तरीके से हम अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ा सकते हैं। टाटा पावर के जो एमडी हैं और सीईओ हैं, उनका एक बहुत बड़ा अपडेट आता हुआ देखा जा रहा है, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। माना यह जा रहा है कि 2030 तक ऑलमोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से फोकस कर रही है, ऐसे ही यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ग्रीन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यहाँ पे कारोबार आगे बढ़ाने की बात हो रही है। एफआईआई की होल्डिंग है मामूली से कम हुई है, आप देख सकते हैं 2.16% तक का स्टेक था जून 2023 में, जो कि सितंबर 2023 में 2.15 मतलब कि 0.01% तक की होल्डिंग कम करी हुई है। जस्ट इसके रिवर्स डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है, आप देख सकते हैं जून 2023 में 0.32% तक का स्टेक था, जिसको बढ़ा के 0.34% कर दिया है। अगर यहाँ पे एक बार अगर इसकी समरी में देखा जाए कि प्रोमोटर्स के पास करीबन दोस्तों 75% का स्टेक है, प्रोमोटर्स ने अपने कोई भी होल्डिंग कम नहीं करी हुई है, और जो यहाँ पे
पब्लिक है, पब्लिक के पास 22% है और एफआईए के पास करीबन 2% के आसपास स्टेक है। सो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट की तरफ से $100 बिलियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के लिए एक टारगेट बनाया था 2025 तक के लिए। यहाँ पे गाइस यूएस की तरफ से फिर से यहाँ पे क्विक एक्शन लिया जा रहा है और स्टॉप करने की बात कही गई है चाइना से, जो यहाँ पे ट्रेड होता है टेक्सटाइल। और इसका इम्पैक्ट आपको दूसरे कंट्रियों को पड़ने वाला है, दूसरी कंट्री को ज़्यादा फायदा होगा, ना कि चाइना को। सो यहाँ पे यूके गवर्नमेंट की तरफ से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक नई गाइडलाइन बना दी गई है, जिसमें करीबन 4 से 5 कंट्रियों को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इस गाइडलाइन के तहत यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे फायदा इंडिया का होगा और आप देख सकते हैं कि इंडिया का करीबन 220 बिलियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मार्केट है इस समय। और जिस तरीके से यहाँ पे यूके और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चलता रहता है, तो सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया को मिलेगा। और जिसमें यहाँ पे गाइस आलू की इंडस्ट्री 85%, मतलब 15% के परसेंट केवल अपने यहाँ पे इंडिया में रखता है, बाकी 85% यहाँ पे बाहर एक्सपोर्ट कर देता है।